राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हम परेशान क्यों हैं। दोस्तों, रीजन कुछ भी हो सकता है। आज आप खुद ही देख रहे हैं, आज ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो। 15 हो, 18 हो, 22 हो, 25 हो, या सच कहूं तो जब तक सांसें चल रही है। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो इसके बहुत सारे अनगिनत रीजन है। आपकी कोई परेशान है रिलेशनशिप को लेकर, कोई स्टडी को लेकर, कोई आफ्टर स्टडी को लेकर, कोई बाहर जाने को लेकर, किसी का रिलेशनशिप, किसी का फाइनेंस। अगर आप हर बंदे से जाकर पूछे तो आप परेशान क्यों, तो हर किसी के एक अलग रीजन है। कोई परेशान है कि मेरे पापा मेरी बात नहीं सुनते, या मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, समझती नहीं है। कोई कहता है कि मेरा ये ड्रीम है, ये पूरा नहीं हो रहा है। मतलब लोगों की लाखों परेशानियां हैं और वो परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे, इतना परेशान हो जा रहे कि परेशान होकर एंजाइटी, डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही है उन्हें। तो मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव और जो मैंने बुक्स पढ़ी है और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं इन्हीं केसेस को देखता हूँ कि लोग आज के इस दौर में खुश रहना ही भूल गए। मुस्कुराना, और चलो एक मिनट के लिए मुस्कुरा भी दे तो जो एक अंदर की जो खुशी होती है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। एक अंदर की जो खुशी है वो नहीं दिख पाती है। वो ऊपर ऊपर हंस रहे हैं और खुश भी हो गए तो चलिए भैया, 1-2 घंटे के लिए हो गए तो हो गए। लेकिन क्या परेशान होने से, परेशान रहने से जो हम चाहते हैं, चाहे वो रीजन जो भी हो, क्या वो सॉल्व हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली आप परेशान रहिए, कोई आपको रोकने नहीं जाएगा। आप इस हद तक लास्ट चले जाएंगे कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी की गोली खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं और आपका ये सवाल है कि हाँ मैं परेशान हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, हो जाता है, लेकिन क्या मैं इस चीज से, इस डिप्रेशन एंजाइटी वाली भीड़ से बाहर निकल सकता हूँ? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 1000% है कि आप इस एंजाइटी डिप्रेशन वाली रेस से बाहर निकल सकते हैं, चाहे रीजन जो भी हो। मैं आपके पर्टिकुलर रीजन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 10 बंदों को उठाऊं तो 10 का रीजन अलग होगा। लेकिन हाँ, अगर सच कहूं तो सॉल्यूशन सिर्फ एक है। मेरा जो सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन मैंने पढ़ा और जाना है, वो सारे परेशानियों का एक दवा है कि हाँ, आप उस रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इस रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वाली जो गोली है, इनसे बच सकते हैं, इनको खाने से बच सकते हैं, यहाँ जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि सबसे पहले हमारी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आती है, सबसे पहले चाहे वो जो भी परेशानी हो, सबसे पहले उस सवाल को लेकर घंटों घंटों सोचना, घंटों घंटों दिमाग में चलाना बंद करना होगा। अब आपका सवाल होगा कैसे बंद करेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा जरूर, एक अंग्रेजी का शब्द है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। लेकिन मेरा मानना है उससे भी पहले एक वर्ड आता है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस। जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रही है, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है आज, ठीक है यार। गाड़ी नहीं है, ठीक है यार। रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं सुन रही, चलो ठीक है यार। थक गया समझा समझा के उसे, चलो अब ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यही। मेरे घर वाले नहीं समझते, मैं बहुत कोशिश की, चिल्लाया, चिड़चिड़ाया, रात रात भर जगा, रोया, सब कर लिया, नहीं सुनते, बहुत परेशान हो गया। चलो अब एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे दोस्त, मेरी पार्टनर, मेरे फाइनेंस ऐसे हैं। पहला तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आपका 90% काम वहीं क्लियर होता है। बाकी का 10% मैं बताता हूँ। आप बोलेंगे 90% कैसे? तो सबसे पहला हल यही है कि एक्सेप्ट कीजिए।
जैसे आप एक्सेप्ट किए, आपके दिमाग को सिग्नल गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम चल गया कि हाँ ठीक है। अब जो सवाल मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था और उसी के अंदर मैं उसका जवाब ढूंढ रहा था कि क्यों ये ऐसे, क्यों ऐसे, मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा, क्यों वो मेरी बात नहीं सुनते, आज मेरा पैसा नहीं, मैं कैसे करूंगा ये काम, स्टडी के बाद में क्या करूंगा। तो दिमाग के जो एक मैसेज सिग्नल गया कि चलिए ठीक है, मैं पहले एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट किया, शांति से बैठे, शांति से समय बिताइए, वक्त बिताइए, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, जहां मोबाइल को आप साइलेंट मोड में डालिए और बगल में रखिए और थोड़ी सी 10 मिनट बैठिए, कोई भी खाली जगह में, ग्राउंड में बैठ सकते हैं, जहां भी खाली हो, रूम है वहां पे खाली बैठिए, शांति से बैठिए। घर में दिक्कत होता है बाहर निकलिए, थोड़ा शांति जगह ढूंढिए, वहां बैठिए 10 मिनट और 10 मिनट समय अपने आप को दीजिए। और जब वो और जो 10 मिनट, माफ कीजिएगा, जो आप 10 मिनट अपने आप को दे रहे, वहीं बैठकर इस बात को बोलिए कि ठीक है, मैं हर चीज को एक्सेप्ट करता हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है। एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरा वर्ड मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, डिटैचमेंट। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, और जो भी एक्सपीरियंस और अनुभव से मैंने प्राप्त किया, मैं उससे ये बताना चाहता हूँ कि जहां तक हम जिस प्लेनेट में रहते हैं दोस्तों, ये मजाक की बात है, लोग मजाक में लेंगे, बट इसमें एक बहुत सीरियस चीज छुपी हुई है कि हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। अभी सांसें चल रही है, अगली सांसें चलेंगी नहीं चलेंगी हमें नहीं पता। लोग इस पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ अपने लाइफ को प्रैक्टिकल दिखाएंगे, मैं उन तक नहीं जाता हूँ। मेरा मानना ही है कि अगर आपको परेशानी से बचना तो पहले आर्ग्यूमेंट से बचिए। हर किसी को जवाब मत दीजिए, सबके प्रॉब्लम अलग है, सबके सॉल्यूशन अलग है। आपका प्रॉब्लम है, आप सामने वाले से पूछ रहे, वो अपने अनुभव से बता रहा है, उसका सॉल्यूशन अलग है। आप पूछ रहे भाई मेरी बंदी मुझसे बात नहीं कर रही, वो कह रहा हाँ भाई मेरी भी एक बंदी थी, वो भी ऐसा करती थी, वो अपना एक्सपीरियंस आपको दे दिया, लेकिन सही एक्सपीरियंस नहीं दिया। इससे आप और परेशान हो गए। 2 मिनट का तो सुकून मिला होगा कि चलो भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इसके भी। लेकिन क्या इससे परमानेंट एक जो सुकून, जो दिमाग, जो शरीर को आपका जो एक सुकून चाहिए, जिससे आने वाला रास्ता आपका क्लियर होगा, क्या वो आपको मिला? नहीं। तो मैं बस वही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक्सेप्ट, और दूसरा वर्ड है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से जो शब्द निकला अभी कि नथिंग इज परमानेंट, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। याद कीजिए, जब आपका जन्म हुआ, सब खुशी मनाए, नाचे गाए, क्या वही खुशी कंटिन्यू चलता है? नहीं भाई, वो भी एक दिन के लिए था। शरीर भी कुछ सालों के लिए है, 50, 60, 70, 100, इससे ज्यादा नहीं, बस यहीं पर एंड होगा। तो कौन सा ये परेशानी साथ में जा रहा है? और मेरा जहां तक मानना है कि जब हम परेशान रहते हैं चीजों को लेकर, तो जो कुछ अच्छी चीज भी हमारे पास आने वाली रहती है, लेकिन वो हमारे पास आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी टेंशन चल रही है। और जहां तक आप जानते हैं, जब एक डब्बे में कचड़ा भरा हुआ हो, तो क्या उस डब्बे में कुछ अच्छी चीजें भर सकते हैं? नहीं, पहले उस डब्बे को खाली करना पड़ेगा। तो डिटैचमेंट यही कहता है, पहला एक्सेप्ट किए कि हाँ ये सब मेरा है, दूसरा डिटैच, उस चीज से डिटैच करना है खुद को। यार वो मेरा बात नहीं सुन रहा, ठीक है यार, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, जाओ, भाड़ में जाओ। हो सकता है मेरी बातें अगर किसी को हर्ट हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है यार, ठीक है, देखा जाएगा, छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। पैसा तो तब ना आएगा जब आपका दिमाग शांत होगा, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। अगर आप इसी तरह टेंशन डिप्रेशन लेते हो, एंजाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे निकलने का सिंपल तरीका है, पहला एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद हर चीज से डिटैच। अब डिटैच का मतलब ये भी नहीं है कि मेरे भाई है, मेरे बहन है, बच्चे हैं, सबको छोड़ छाड़ कर चला जाऊं। अरे भैया, डिटैच इसे नहीं कहते। डिटैच का मतलब है कि अटैच होते हुए भी डिटैच। अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो तो ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में होती है और हमें इस चीज को समझ कर चलना बहुत जरूरी है कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में मेरे वर्ड्स है,
मेरे थॉट से, मेरे प्लानिंग से। ये मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? मेरे कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है। मेरे कंट्रोल में 2 मिनट बाद का फ्यूचर नहीं है। मेरे कंट्रोल में बीता हुआ पास्ट को ठीक करना नहीं है। मेरे कंट्रोल में मेरे पापा, मेरे फैमिली इशू जो चल रही है, उन फैमिली वालों के दिमाग में जो मेरे लिए थॉट्स है, उन्हें मैं चेंज कर दूं, उन्हें ठीक कर दूं, एकदम फूल बरसने लगे मेरे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन 90% लोग आज इसी बात से परेशान होते जा रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, सामने वाला मुझे समझ क्यों नहीं रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। क्या वो, जो मेन बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो आपके कंट्रोल में है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि जो आपके कंट्रोल में है, आप बस उस पर फोकस कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, कोई बात नहीं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा शांति से बैठ सकते हैं, कहीं निकल जाइए, बहुत काम है, एक दिन का छुट्टी लीजिए, बैठ जाइए कहीं, थोड़ा खुद को समय दीजिए। खुद से पूछिए, क्या क्या इसी डिप्रेशन एंजाइटी वाली लाइन में जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपको वहां जाना रहता तो आप वीडियो को इस आखिरी लेवल तक नहीं सुन रहे होते, क्योंकि आपको वहां जाना ही नहीं है। दोस्तों, मैं ज़्यादा इस बात को आगे लेकर जाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं इस पर एक और सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो कि कुछ लॉन्ग टाइम की होगी, 1-2 घंटे तक चला जाएगा। क्योंकि जब मैं इसके पूरी डिटेल में जाऊंगा तो एक एक वर्ड और एक एक जो थिंग्स हमारे बीच होती है, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज का जो मेरा ये टॉपिक था, हम परेशान क्यों और यहाँ से निकल के आ सकते हैं, इनसे बस मैं 2-3 बातों से जो मैंने कंप्लीट की, मैं लास्ट में वही बात आपको रिपीट करवाना चाहता हूँ कि पहला, एक्सेप्ट करो, ठीक है जो हो रहा होने दो। दूसरा, डिटैच करो, अटैच होते हुए भी डिटैच, कि ठीक है यार, हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करता। अब सामने वालों को जाके यार डंडे लाठी से तो सॉल्यूशन नहीं ना होता है। नहीं, हर किसी को नहीं समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता हूँ मैं। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, शरारत करता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है, आपका बच्चा, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन उसके लिए परेशान परेशान भी एक लेवल तक, आप हद से ज्यादा परेशान हो गए, क्या करे, कैसे करे। भाई सॉल्यूशन है, टाइम लगेगा, कुछ चीजों में टाइम लगती है, परेशान होने से नहीं होगा। और जो मेरा तीसरा जो मेन चीज था, वो एक ही लास्ट मेन चीज था, कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके प्लानिंग, आप बस उस पर फोकस कीजिए। परेशान नहीं होना किसी को चीज को लेकर, क्योंकि वो एक बात थी ना कि नथिंग इज परमानेंट। बस वही है दोस्तों, नथिंग इज परमानेंट। आपके कर्म वो परमानेंट होंगे। और मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कर्मों पर बात करूंगा कि ये तो एक परेशानी का हल हुआ कि आपको परेशान होना नहीं है। पहला तो इस चीज को जान लीजिए, और आज अभी इसी वक्त से अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, स्क्रॉलिंग करने से बचिए, खुद को समय दीजिए, लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लीजिए और खुद को सुकून भरा सांस दीजिए। जो आपके कंट्रोल में ही है, उससे दूर हो जाइए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा। दोस्तों, ये आपकी मर्जी है, और ये मेरे कंट्रोल का नहीं, ये आपके कंट्रोल का चीज़ है। इसमें मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। बस मेरी लिए जो सबसे खुशी की बात होगी कि अगर इन बातों से आपके अंदर एक थोड़ी सी भी खुशी आई होगी, हिम्मत आई होगी, पॉजिटिव एहसास हुआ होगा, तो वही पॉजिटिव वाइब मेरे लिए, वो दुआ का नाम सुना है ना, वही काम करती है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।